प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या मामला है? ये दिनांक 27 दिसंबर को सासाराम टाउन थाना में करघर मोड़ के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे। करघर मोड़ के आगे उन्होंने एक रुके हुए ट्रक को देखा। उतर के वहाँ कुछ जो लड़के थे जिनसे पहले से विवाद हो रहा था, उनको पीछा करने के क्रम में उसके सड़क के बगल में जो हरि सिंह का हाथा है, वहाँ पे पुलिस की झड़प, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और उनके बॉडीगार्ड की झड़प वहाँ जो लोग थे उनसे हुई। उस झड़प के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति बादल जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सेलारी गांव के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल को सील करते हुए एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया। एफएसएल टीम को बुलाने के बाद वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और एफएसएल टीम और मजिस्ट्रेट द्वारा जो मृतक है उनके परिजनों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ घटनास्थल से सभी साक्ष्य संकलित किए गए, जिसमें घटनास्थल पे जो खोखा बरामद हुआ, वो जो घटनास्थल पे शराब पार्टी चल रही थी उसमें जो शराब की बोतलें थी वो, जिसमें कुछ में शराब थी और कुछ बोतलें खाली थी, जो वहाँ मोटरसाइकिल जो 10 से अधिक संख्या में थी, जो वहाँ पे पहले लोग थे जो वहाँ से घटना के बाद भाग गए थे, उनकी मोटरसाइकिल, सब कुछ वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद उसी एफएसएल टीम द्वारा घटना में जो शामिल 2 पुलिसकर्मी थे, उन दोनों का जो सरकारी पिस्टल है, पिस्टल मैगजीन भी जब्त किया गया और उनके हाथ से गन शॉट रेसिड्यू जो एफएसएल जांच जिसकी की जाती है उसको भी रिट्रीव करके सील करके आगे जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और ऐसे जो केस जिसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है, उस केस में जो होता है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। उसके बाद घटना में जो मृतक हैं उनके परिजनों के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया था, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो घटना में पुलिसकर्मी जख्मी थे, जो ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड थे, उनके भी फर्द बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक प्राथमिकी नगर अध्यक्ष सासाराम नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर जो घटना से शराब और अन्य चीजें बरामद हुई थी उसके संबंध में 3 प्राथमिकी घटना में दर्ज की गई। घटना के अगले दिन 28 तारीख को घटनास्थल के आसपास के सारे इलाके को खंगाला गया और जो घटनास्थल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज रिट्रीव किया गया। जो प्रक्रिया है उसके तहत फुटेज प्राप्त करने के क्रम में जो करघर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में के दूसरे तल्ले पे है, वहाँ से जो फुटेज प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना 10:35 से 10:39 के बीच में घटित हुई। 10:35 में ट्रैफिक डीएसपी वहाँ से उतरते हैं और 10:39 तक पूरी घटना होती है। 10:39 में वहाँ से वो निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखाई देते हैं। घटना में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी शामिल थे, ये उस चीज से स्पष्ट हो गया। उसके बाद घटना पुलिस के द्वारा क्या क्या तैयारियां? 1 जनवरी को देखते हुए आज शाम से ही पुलिस द्वारा जो भी महत्वपूर्ण जगह है जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है वहां सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा, रोको टोको अभियान। और जहां भी पारंपरिक रूप से लोग नए वर्ष पे ज़्यादा जमा होते हैं और नया वर्ष मनाते हैं, वहाँ पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी। बाइक पेट्रोलिंग, जो हाईवे पेट्रोल है वो, और जो थाना की पेट्रोलिंग है, और वरीय पदाधिकारी उसमें मैं भी शामिल रहूँगा। मेरे द्वारा लगातार नव वर्ष के संध्या तक अभी से लेकर लगातार गश्ती जांच, वाहन जांच और सघन, मतलब जो जितने होटल्स वगैरह हैं, जितने पिकनिक स्पॉट्स है, सब जगह जांच अभियान चलाया जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि आप एक सही और सौहार्दपूर्ण माहौल में नया वर्ष मनाएं। सबसे ज़्यादा अनुरोध है जो बाइक और जो नए लड़के हैं जो बिना हेलमेट के और बहुत ही अनियंत्रित तरीके से बाइक चलाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि नया वर्ष हर्षोल्लास का समय है। ऐसे समय में कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी हरकत नहीं करे जिससे आपका परिवार हमेशा के लिए इस नव वर्ष को एक दुखद घटना के रूप में याद करें, क्योंकि रोड एक्सीडेंट या फिर इस तरह की घटनाएं काफ़ी प्रतिवेदित होती हैं नववर्ष के अवसर पर। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप ट्रैफिक नियमों का और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नववर्ष मनाएं, और हम आपके नववर्ष को अच्छा बनाने के लिए हर जगह तैनात रहेंगे और आप सुरक्षित माहौल में नववर्ष मनाएं। मुख्यालय और पुलिसकर्मी जिन पर आरोप कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा रिपोर्ट डीएसपी ट्रैफिक को
उसके बाद इस घटना में चूंकि एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक डीएसपी उन पर आरोप है, और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और घटना में चूंकि पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए पूरी तरह परिजनों को आश्वस्त करने के लिए कि इस घटना में पारदर्शी, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान हो, इसलिए जो परिजन थे उनका अनुरोध है कि एक अलग एजेंसी जो जिले के बाहर की उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें हम मेरे द्वारा अनुशंसा, उनके अनुरोध पर मेरे द्वारा और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं उनके अनुशंसा के आलोक में मुख्यालय द्वारा इस पूरे कांड का अनुसंधान एवं नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया है। इस पूरे कांड का अनुसंधान अब सीआईडी द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन आया कि आज की तारीख में उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया है। सर, झड़प का बात आपने कहा, किस परिस्थिति में झड़प आखिर हुआ था? मैंने आपको पहले दिन आपको स्पष्ट बताया था कि झड़प किस परिस्थिति में हुआ, इसमें दोनों पक्षों का स्पष्ट बयान आना जरूरी है। पुलिसकर्मी का बयान हमारे पास था, उसमें भी सिर्फ उसका फर्द बयान था, उसके आगे उससे पूछताछ नहीं हुई क्योंकि वो जख्मी और एडमिट है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा पक्ष जो वहाँ एक जिनकी मृत्यु है और उनके साथ जो 18-20 लोग वहाँ थे, उनमें से जिनकी बाइक वहाँ बरामद हुई सबको नोटिस भेजा गया था, उनका बयान अभी लिया जाना था। उनके बयान के पश्चात ही स्पष्ट हो पाता कि आखिर वहाँ किन परिस्थितियों में और किस कारण से घटना हुई। लेकिन चूंकि इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा ये अनुरोध किया गया कि इसकी जांच बाहर की एजेंसी से कराई जाए, इसीलिए हमने इसका रिकमेंडेशन किया। और अब चूंकि सीआईडी जांच कर रही तो सीआईडी दोनों पक्षों का बयान लेगी, अनुसंधान करेगी, उसमें फिर जो अपडेट